हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। तो आज का जो लेक्चर है आईसीआर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एएसआरबी एओ एग्जाम यानी कि एएसआरबी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जाम के लिए। एंड ये जो लेक्चर है इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट आईसीआर एग्जाम के लिए या अदर एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो आज जो हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जितना हो सकता है अगर आपको हमारे वीडियो या लेक्चर अच्छे लग रहे हो, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड जीके की सीरीज है या जैसे कि मैंने कहा कि जनरल एग्रीकल्चर और जनरल हॉर्टिकल्चर की सीरीज भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करें एंड सो दैट वी बिलीव इन लर्निंग बाय शेयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआर की जेनेसिस की बात कर लेते हैं। तो आईसीआर मींस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीआर जो वो एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को देखती है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टली आती है किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। आईसीआर जो वो डायरेक्टली किसके अंडर आता है? डेयर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। एंड ये जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो आईसीआर जो वो डायरेक्टली आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ठीक है। और अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो इट इज डेयर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। उसके बाद आईसीआर की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आईसीआर का। एंड प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस ईरा में इसको कहा जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं बल्कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता था प्री इंडिपेंडेंस। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहने लगे, ठीक है। इंपीरियल जो वर्ड है वो इंडियन से रिप्लेस हो गया, ओके। तो आईसीआर प्री इंडिपेंडेंस इट वाज प्री इंडिपेंडेंस ये जो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इट बिकेम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। एंड इट वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ओके। तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये आप याद रखिएगा कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ओके, ठीक है। और अभी इस साल हमने इसका 93rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था 16 जुलाई को। एंड आईसीआर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरसीए यानी कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ओके। ये आप याद रखिएगा किसकी रिकमेंडेशन थी? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आईसीआर की तो इसके जो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं आईसीआर में, जो मेन मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट कौन है मेन इसका, तो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट जो होते हैं जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, तो दैट इज ही इज द एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं आईसीआर बॉडी के। तो अभी करंटली कौन है? अभी हम बात करें तो प्रेजेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ही इज द एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, ओके, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, ओके। एंड इनके अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है, बट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज द एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर। अगर हम बात करें प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके, ठीक है, आईसीआर के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं? तो ही इज द सेक्रेटरी डेयर एंड डीजी आईसीआर। सेक्रेटरी डेयर एंड डेयर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो सेक्रेटरी डेयर एंड डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर जो वो एक ही पर्सन होते हैं। तो ही इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं आईसीआर के। तो ये आप याद रखिएगा कि अभी करंटली सेक्रेटरी डेयर या डीजी आईसीआर कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। तो ही इज द करंटली डीजी आईसीआर, डायरेक्टर जनरल है आईसीआर के, ओके। नाउ द आईसीआर के अंदर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी भी आती है, आपको पता है, जो आपका एएसआरबी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, एओ का एग्जाम है या डिफरेंट एआरएस का एग्जाम होता है, तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है आईसीआर के अंदर, दैट इज योर एएसआरबी। एएसआरबी मींस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में ही है। तो एएसआरबी इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1973 को, और ये जो है ये भी गजेंद्र गडकर कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आईसीआर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरसीए रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, और एएसआरबी गजेंद्र गडकर कमेटी, ठीक है।
तो ये आपको याद रहना चाहिए कि अभी जो प्रेजेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, DGICR कौन है, हमारे डायरेक्टर जनरल जो ICR के डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, और ASRB के चेयरमैन कौन है अभी, डॉक्टर AK मिश्रा। ठीक है, ही इज करंटली द चेयरमैन ऑफ ASRB। तो इनके अंडर भी डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसमें डिफरेंट मेंबर्स भी आते हैं, बट जो चेयरमैन है दैट इज योर डॉक्टर AK मिश्रा, जो वो इसके चेयरमैन है। ओके, तो एक गवर्निंग बॉडी होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्स-ऑफिशियो प्रेसिडेंट हैं, DG हैं, ASRB के चेयरमैन है। ठीक है, देन फिर DG के अंदर 8 जो वो DDG आते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो है। ओके, देन एडिशनल सेक्रेटरी डेयर होंगे और सेक्रेटरी ICR होंगे। देन एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस के होंगे। देन डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो हैं उनके अंदर फिर ADG आते हैं, तो 24 जो वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होते हैं। देन एक नेशनल डायरेक्टर होते हैं किसके, NAIP के, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, एंड डिपा यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर किसके फ्लो चार्ट की माध्यम से अगर हम देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर आगे इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, फिर जो उनके अंडर डिफरेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएंगे, एंड देन सेक्रेटरी डेयर एंड DGICR, जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, और उनके अंडर फिर चेयरमैन ASRB आएंगे, उनके भी डिफरेंट मेंबर्स होंगे। चेयरमैन ASRB डॉक्टर AK मिश्रा, और फिर जैसे कि मैंने बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी डेयर फाइनेंस होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी डेयर होते हैं, एक सेक्रेटरी ICR होते हैं। फिर इनके अंडर 8 DG आते हैं, 8 जो वो DDG आते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल आते हैं, 8 डिवीजन के। एक तो होंगे DDG क्रॉप साइंस होंगे, DDG हॉर्टिकल्चर, DDG NRM यानी कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, DDG एनिमल साइंस के, DDG फिशरी साइंस के, DDG एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, DDG एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड DDG एग्रीकल्चर एजुकेशन। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल डायरेक्टर होते हैं डिपा, और जो हमारा NAIP है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, मतलब DDG के अंदर फिर ADG आएंगे। ठीक है, हर डिवीजन में डिफरेंट ADG होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होंगे, जैसे कि आप कह लो ADG क्रॉप साइंस हैं, ADG सीड साइंस के हैं। ठीक है, ADG हॉर्टिकल्चर होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिवीजन के ADG आते हैं। तो एक DG आगे, DG के अंदर आ जाएंगे हमारे 8 DDG, और उनके अंदर 24 ADG। ओके, तो ICR हम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इसके बाद ICR ने बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले किया है ग्रीन रेवोल्यूशन में। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, जिसकी वजह से हम जो है हमारा देश जो सेल्फ सफिशिएंट बना इन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ICR ने सेंट्रल रोल प्ले किया ग्रीन रेवोल्यूशन में। एंड अगर हम बात करें 1950 से बात करें तो 2017-18 तक, तो बेस्ड ऑन द ICR जो हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज हुई है, 5.6 टाइम। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें तो 10.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन। और फिशरी की बात करें तो फिशरी की प्रोडक्शन 16.8 टाइम इंक्रीज हुई है। मिल्क की बात करें तो 10.4 टाइम्स, एग्स बाय 52.9 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ICR है, मतलब ICR के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन आती हैं, डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती हैं जिसके द्वारा एक्रेडिटेड है। तो दे हैव प्लेड ए सेंट्रल रोल आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन मेकिंग हम कह सकते हैं हमारे देश को नेशनल एंड फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो हमारे देश को न्यूट्रिशनली फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में इस ICR ने बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले किया है। तो जब हम मैंडेट की बात करते हैं तो ICR के डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं, ICR डिफरेंट इसकी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसके थ्रू डिफरेंट फंक्शन है। मैंडेट जो वो ICR करता है, जैसे वो एग्रीकल्चरल रिसर्च है, एजुकेशन है या एक्सटेंशन है। तो अगर इसके बात करें तो फर्स्ट फंक्शन इज योर टू प्लान, अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट एजुकेशन, रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, होम साइंस एंड अलाइड साइंसेज में। ठीक है, मतलब प्लान करना, फिर डिफरेंट प्लान्स करना, एग्रीकल्चर रिसर्च करना और एजुकेशन करना इन द फील्ड ऑफ, और उसकी क्या एप्लीकेशन है जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, चाहे वो एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, एग्रोफॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी सेक्टर है, होम साइंस के सेक्टर है या दूसरे अलाइड साइंसेज हैं। तो उन सब चीज़ों को प्लान करना, अंडरटेक करना, प्रमोट करना और उसके बाद कोलैबोरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना फॉर द एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री। देन नेक्स्ट इज
ICR जो है इट आल्सो एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ रिसर्च एंड जर्नल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मतलब एक हम कह सकते हैं कि हब है ICR, जो एक हब है हमारे देश में फॉर द जर्नल इंफॉर्मेशन या रिसर्च के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, होम साइंस, अलाइड साइंस एंड फिशरीज थ्रू इट्स पब्लिकेशन। मतलब रिसर्च एंड जर्नल इंफॉर्मेशन का हब है। मतलब ICR जो डिफरेंट पब्लिकेशन प्रोवाइड करता है, डिफरेंट पब्लिकेशन जो वो पब्लिश होती हैं ICR के थ्रू, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है, रिसर्च हम कर रहे हैं, लोग साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और दूसरी इंफॉर्मेशन है, तो उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, फार्मर्स तक पहुंचाया जा सके या दूसरे साइंटिस्ट तक पहुंचाया जा सके तो डिफरेंट पब्लिकेशन के थ्रू। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ICR इट एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ रिसर्च एंड जर्नल इंफॉर्मेशन related to agriculture, animal husbandry, home science and other allied sciences through its publications and information system and instituting and promoting transfer of technology program। ठीक है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, दैट शुड बी ट्रांसफर टू द फार्मर्स फील्ड। फार्मर फील्ड तक भी वो टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट मैंडेट इज टू प्रोवाइड, अंडरटेक एंड प्रमोट कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एग्रीकल्चर। मतलब ICR जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है, ठीक है, और सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। ICR जो है सपोर्ट भी करता है, फंड्स भी देता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन द एग्रीकल्चर में, ताकि जो भी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको डिसेमिनेट किया जा सके और लोगों को भी प्रमोट किया जा सके रिसर्च करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, now next is to look into the problems related to the broader areas of rural development concerning agriculture, including post-harvest technology, by developing cooperative programs with the other organizations such as Indian Council of Social Science Research, Council of Scientific and Industrial Research and Bhabha Atomic Research Center and other universities। मतलब कि जो दूसरी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए भी ICR जो वो कोलैबोरेटिव वे में काम करता है या डिफरेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलके, ठीक है, जो कुछ कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स चलाता है या कुछ इंस्टीट्यूट्स हम डेवलप करते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स जो वो फंड किए जाते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। जैसे कि दूसरी अगर हम बात करें तो मेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, देन बार्क जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या दूसरी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके साथ मिलके ICR जो वो एक कोऑपरेटिव वे में काम करता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो वो लॉन्च करता है, ठीक है, टू टैकल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज टू डू अदर थिंग्स कंसीडर नेसेसरी टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद जो भी ICR के मैंडेट हैं, ये जो मैंने मैंडेट बताए या जो फंक्शंस हैं, तो इनको फुलफिल करने के लिए भी ICR को जो भी दूसरे स्टेप्स लेने होते हैं, चाहे वो नई इंस्टीट्यूट बनाना है, चाहे वो प्रोजेक्ट फंड करना है, या चाहे वो डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, या पब्लिकेशंस करनी है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको प्रमोट करना है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, तो वो सारी चीज़ें भी ICR करता है, जो भी अपनी इसके जो मैंडेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो दैट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ICR, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये जो पार्ट 1 जो है हमारा ICR स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, ये हमने कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमें जल्दी 2-3 दिन में हम नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे, एंड उसमें हम बात करेंगे कि ICR ये जो सारा फंक्शंस हैं, ICR के जो स्ट्रक्चर फंक्शन हैं, तो ये कैसे काम करता है आगे। मतलब कि ICR के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं, डायरेक्टोरेट्स हैं, या डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारा जो ICR का नेटवर्क है, उसके थ्रू जो है हमारे देश में जो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री जो है, इस किस तरह से काम करता है। सो आज के लिए इतना, आज के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज का पार्ट 1 हमारा हम यहीं पे समाप्त करेंगे, एंड पार्ट 2 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे, ICR स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।